क्वेश्चन नंबर 12 लॉजिक से हो जाएगा बहुत आसानी से, वेरी इजीली। ओके, तो साहिल आप नॉलेज की बाद में एक्सप्लेनेशन लूंगा मैं आपसे। सबसे पहले ना देखते हैं कि ये गलत जाएगा या सही जाएगा। देखो मुझे नहीं पता मार्supials क्या होते हैं, आपको नहीं पता क्या होते हैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश हमारी कमजोर है, नहीं समझते, कोई इशू नहीं। लेकिन मुझे पता भाई, मेरे पास लॉजिक है, मैंने आपको कुछ ब्रह्मास्त्र दिए हुए हैं, है ना। जैसे अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से बहुत सारे ब्रह्मास्त्र, बहुत सारे दिव्यास्त्र लिए हुए थे, तो वैसे मैंने आपको कुछ दिए हैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र। पहला ब्रह्मास्त्र क्या था? एक्सट्रीम वर्ड विल बी रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट देखो, मार्supials, मुझे नहीं पता क्या होते हैं मार्supials, ओके, बट करेंगे इसको। मार्supials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, गॉट इट। तो ये स्टेटमेंट मानो, और ये क्या पूरी तरीके से एक फैक्ट है, गॉट इट। चलो कोई बात नहीं, नीचे देखो सेकंड स्टेटमेंट, मार्supials कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। ओनली, पहले के अंदर क्या था, नेचुरली इंडिया के अंदर फाउंड किए ही नहीं जाते। सेकंड है ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स। अब मुझे नहीं पता मार्supials क्या होते हैं, लेकिन मुझे पता लॉजिक क्या होता है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं, ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह के क्वेश्चन और फिर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो 2 स्टेटमेंट पे आता है, इसमें लिखा होता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। फिर देखो होता क्या है, जब भी 2 स्टेटमेंट दिया हो, गॉट इट, इस तरीके से, तो इसमें है ना दोनों रॉन्ग नहीं जाएंगे। वाई? क्योंकि ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास एबीसीडी के अंदर, इसमें ऑप्शन यूपीएससी अलग बनाती है। इसमें है ना ऐसा एक भी ऑप्शन यूपीएससी नहीं देगी जिसमें आपको दोनों गलत दिखेंगे। देखो ऑप्शन ए पढ़ के देखो, हाँ, तो ऑप्शन ए पढ़ के देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट, मतलब दोनों ही बात ट्रू है, और सेकंड इसको पहले को सही से एक्सप्लेन करता है। सेकंड में क्या है कि दोनों स्टेटमेंट फिर से ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इसमें, सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड देखो, या तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, सॉरी, या तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है, और फोर्थ है देखो डी में, या तो 1 इनकरेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। गॉट इट, इसका मतलब क्या है कि दोनों रॉन्ग वाले एक भी ऑप्शन नहीं है। तो इससे क्या पता चला अपने को, एक तो ट्रू है। अब देखो 2 ट्रू है आपके, एक ट्रू है इसमें से, राइट। अब दोनों में ही फैक्ट है, दोनों में एक्सट्रीम वर्ड लिखे हुए हैं। पहले में लिखा है कि नेचुरली तो फाउंड किए ही नहीं जाते इंडिया के अंदर, तो ये भी ऑफकोर्स एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड है ये। सेकंड में बोल रहे हैं कि कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन ग्रासलैंड्स, गॉट इट, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको मिस्टेक करना हो, आपको मैं 2 मिस्टेक करने का ऑप्शन देता हूं, सॉरी, एक मिस्टेक करना हो आपको, और आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दोनों ही मिस्टेक है, मतलब करने तो दोनों ही नहीं चाहिए, लेकिन एक है बिग मिस्टेक और एक है स्मॉल मिस्टेक, गॉट इट। तो आपको कौन से बिग स्टेटमेंट को, कौन से मिस्टेक को छोड़ना पड़ेगा, कौन सा करोगे आप, कौन सा मिस्टेक करोगे आप? ऑफकोर्स स्मॉल वन वाला, गॉट इट। तो यहां पे अगर 2 दे रखे हैं और 2 में से एक ट्रू है, तो इसका मतलब जो ज्यादा रॉन्ग है ना, जो ज्यादा एक्सट्रीम है, वो रॉन्ग होगा हमारा। तो पहले और दूसरे में कौन सा स्टेटमेंट आपको ज्यादा बिगर रॉन्ग दिख रहा है? आप लोग अपने अपने लेवल से बताओ। आलेख्या, विच वन इज मोर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग? सर, स्टेटमेंट 2। ओके, आयुषी? स्टेटमेंट 2 ओके, प्रियंका? सर, सेम स्टेटमेंट 2 क्यों? सर। ओनली जो इसमें दिया है ये ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। हाँ देखो यहाँ पे लिखे कल थ्राइव ओनली इन माउंटेन, मतलब कोई दूसरी ग्रासलैंड तो होगी नहीं, जहां पे माउंटेन नहीं होगा वहां नहीं होगा क्या? हो सकते हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे, सी या डी? सी के साथ में, 1 इज करेक्ट एंड डी सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, यू गॉट द राइट आंसर, गॉट इट। साहिल भाई आप हमें समझाएं कि मार्supials क्या होते हैं, क्या क्या? Marsupials are form of mammals and they are mostly found in Australia. Marsupials naturally found नहीं करते हैं. They have evolved kind of differently. अगर आप उनकी genetic components को comprehend करें, because of the train how Australia has been isolated from the world. तो ऑस्ट्रेलिया का sheer isolation की वजह से because of certain kind of geological and geographical factors they have आसान evolved. भाषा में, आसान शब्दों में अपने सहपाठियों के लिए मार्supials से बता दो, एग्जांपल तो दे दो, जैसे कंगारू। हाँ, कंगारू हो गए क्या सर। होता है, क्या होता है उसके अंदर, कैसे पता चलता है, क्या स्पेशल होता है उनमें? सर जो मार्सुपियस की सर पाउच होता है, अगर आप सरल भाषा में पूछेंगे, वो अपने क्योंकि जो वो बेबी है ना मैमल्स ही पूरी होते हैं। तरीके से अंदर गर्भ में उस तरीके से टाइम तक वहां पे डेवलप नहीं करता है,
राइट, वहां पे वो अर्ली बर्थ दे देते हैं बच्चों को, गॉट जी इट, और बाद में वो अपने पाउच में उसको रखते हैं, जैसे कंगारूज होते हैं, उनको मार्सुपियल्स बोला जाता है। और ये जी पता है, नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी ने ये सवाल कहाँ से बनाया है, बहुत ही मतलब ऐसी चीज से बनाई है ना कि मतलब क्या कहे, क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक है, ओके, क्लास 12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी, और इसमें एक डायग्राम दे रखा है फ्रंट पेज पर ही, पहले ही चैप्टर फ्रंट पेज पे डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम में सबसे नीचे बड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ ऑल दीज आर मार्सुपियल्स, वहां से यूपीएससी ने सवाल बनाया है। ओके, बट स्टिल नॉलेज से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नॉलेज नहीं है तब भी लॉजिक से कर सकते हैं, गॉट इट। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप साहिल की तरह अपने नॉलेज के अंदर इस लेवल का मतलब बढ़ा लो कि दुनिया की कोई भी फैक्ट पूछ दे वो आपको पता होगी, एंड विद गॉड्स ग्रेस वो साहिल के पास है, वो कभी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट 1 in a million होते हैं, गॉट इट। मुझे भी सारी चीजें नहीं पता है, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे, हम जैसे लोग यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, बस वही कवर हो जाए, उसी में राहत है, और बाकी जो सवाल आएगा वो हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, गॉट इट। सो आप लॉजिक पे जाओ अगर आप नॉलेज में बहुत बढ़िया नहीं हो तो। और ये कौन सी नॉलेज की बात हो रही है, जो सिलेबस के बाहर है। यूजुअली क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती सिलेबस में, बिकॉज क्लास 10 तक की साइंस ही कवर करवाते हैं, मतलब यूपीएससी के सिलेबस में क्लास 10 की ही साइंस है, उसके ऊपर की नहीं। लेकिन बायोलॉजी से सब सवाल पूछ देते हैं क्लास 12 वाली से, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स अकाउंटेंसी ये सब नहीं पूछते वो, लेकिन बायोलॉजी से पूछ देते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और ये इन्वायरमेंट का, अगर साइंस में पार्ट नहीं बना तो ये इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है, तो दैट्स व्हाई यूपीएससी फ्रेम क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। और बायोलॉजी के क्लास 12 में सारे चैप्टर में नहीं करने, केवल लास्ट के 4 चैप्टर करने, ओनली 4 चैप्टर्स, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा इसे, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन हो तो ओनली 4 चैप्टर्स कर सकते हो वहां से, ओके। ये सालिख्या। Sir, how to understand this option A and B, sir? In which point of view, sir? Option A and B. ऑप्शन बी का मतलब होता है ना कि एक्सप्लेनेशन उसकी सेम होनी चाहिए, मतलब कि जो पहली बात, जो पहली स्टेटमेंट यहाँ लिखी है ना, इसके आंसर, इसका लॉजिक हमें सेकंड में दिख रहा हो, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखे कि मार्सिपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, अगर ये बात सही है, मान के चलो ये बात सही है, तो क्या सेकंड इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो सेकंड यहाँ पे बोल रहा है कि कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन ग्रासलैंड, तो क्या इंडिया में माउंटेन ग्रासलैंड नहीं मिलते हैं क्या, इंडिया में भी मिलते हैं माउंटेन ग्रासलैंड, गॉट इट। तो इंडिया में अगर मिलते हैं तो ये एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, इसको एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा है इसको, फाइन। और वैसे भी सेकंड वाला रॉन्ग है, तो मैक्सिमम आंसर हमारा सी और डी में से एक होता है, राइट, सी और डी में से आंसर एक होगा जब भी 2 स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, फर्स्ट वाला भी आंसर होता है, लेकिन वहां पे एक्सप्लेनेशन सामने से आपको पता होगा, गॉट इट। Yes, सो sir. या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। स्टेटमेंट 1 में कंसीडर करो किंग दशरथ हैज 4 sons and among them राम became his successor, ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि श्री राम वॉज द एल्डेस्ट वन एंड द मोस्ट कैपेबल वन, तो पहले ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली पहले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आलिख्या, No, sir. क्यों नहीं कर रहा है, मैंने बोला दशरथ के 4 बेटे हैं, दशरथ हैड 4 किंग्स, 4 sons and among them लॉर्ड राम बिकम सक्सेसर, सक्सेसर समझते हो ना, नेक्स्ट किंग। Yes, sir. हाँ, और सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला कि लॉर्ड राम वॉज द एल्डेस्ट वन एंड द मोस्ट कैपेबल वन, तो राजा किसको बनाएंगे आप, किसको किंग बनाओगे, या तो जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे ज्यादा कैपेबल होगा उसी को ना, Yes, sir. तो सेकंड पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। But both are two different statements, no, sir? बोथ आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट बट रिलेटेड टू 1 टॉपिक ओनली ना, 1 पर्सन ओनली ना, Yes, sir. देन Okay, sir. राइट। चलो एक और स्टेटमेंट में बोलता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, अलेक्सा वांट टू क्वालिफाई यूपीएससी, गॉट इट। सेकंड, अलेक्सा इज टेकिंग कोचिंग फॉर यूपीएससी, तो इसमें आप ए के साथ जाओगे या बी के साथ जाओगे? No, sir. ए और बी बताओ। अलेक्सा वांट टू क्वालिफाई यूपीएससी, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, अलेक्सा इज टेकिंग कोचिंग, तो सेकंड स्टेटमेंट पहले का ही तो लॉजिक बता रहे हैं ना कि व्हाई शी इज टेकिंग कोचिंग,
because she want to qualify UPSC. So A is the right answer. Okay, sir. Then why Okay. not B, sir? Why not B is correct answer, sir? Because that is explaining the statement one. Okay, let's say अगर मैं ऐसे टॉपिक्स बोलता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट बोलता हूँ जहाँ पर रिलेशन नहीं. Okay, statement one, Ram became the successor of Dasrath. Statement two, Ram was husband of Sita. तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन नहीं बता रहे उसका. राम राजा बना, राम सक्सेसर बना, इसका क्या लेने देने कि उसकी वाइफ कौन थी. गॉट इट? Yes, sir. यस. तो इसमें हमारा आंसर बी हो गया. तो इस तरीके से पढ़ाई जाती है. ट्रस्ट मी, नो कोचिंग इन इंडिया आपको इस तरीके से पढ़ाएगा. नो बडी टीच यू दिस, बिकॉज उनको भी ये नहीं पता है. ओके, सीरियसली, ये केवल कोई ऑफिसर बता सकता है आपको, कोई टीचर नहीं बता सकता. टीचर का दिमाग नॉलेज पे जाता है, वो बोलेगा ये किताबें पढ़ो, तुमने वो नहीं पढ़ा, तुमने नोट्स नहीं पढ़े, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्या कर रहे हो, जाकर पढ़ के आओ. ओके, लेकिन जो ऑफिसर होगा ना, उसको पता है कि अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया इसके बाद भी है ना, कट ऑफ क्लियर होएगा ही नहीं. क्योंकि यूपीएससी भाई 60+ क्वेश्चन ऐसे देख रही है जो नॉलेज से आई नहीं रहे. हाउ विल यू डू दैट? गॉट इट? सो लॉजिक डेवलप करना बहुत जरूरी है. और वो क्यों देख रहे हैं ऐसा? बिकॉज आईएएस आईपीएस होना ही ऐसा चाहिए जो लॉजिक लगा सके. कल को आप माफिया से डील करोगे, बिजनेसमैन से डील करोगे, गवर्नमेंट से डील करोगे, नक्सलीस, ऑल दो नक्सल पीपल से डील करोगे, टेररिस्ट से डील करोगे, तो वहां पे अगर लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे हो, सब कुछ नॉलेज के दम पे जा रहे हो, तो क्या करोगे फिर? वहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा. इंटेंशन समझ में आना चाहिए आपको कि सामने वाले ने कोई बात कहा है तो उसका मतलब क्या निकल रहा है. मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ. डॉक्टर एस जयशंकर साहब 35 ईयर्स तक वो इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस ऑफिसर थे. ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर सेक्रेटरी भी थे, और अभी इंडिया का मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. आप इनके है ना कभी भी स्टेटमेंट सुना करो, स्पीचेस सुना करो, देखो मतलब कोई भी इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप या अमेरिका, कोई भी उनके सामने बैठा हो, कितने घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके सवाल पूछते हैं. एंड ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, काम, और इतना बढ़िया रिप्लाई देते हैं ना कि मतलब सामने वाले के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है बोलने के लिए. तो आपको उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को संपर्क में रहना चाहिए. आप सोचो जो लोग रॉ में हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस में, जो लोग आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटेलिजेंस में क्यों, इंटेलिजेंस में कैसा दिमाग चाहिए होगा, सारी इंफॉर्मेशन ये कैसे, ये पहले से क्यों बता देते हैं अटैक कैसे होने वाला है, राइट? सिक्योरिटी कैसे इतनी टाइट होती है यहाँ पे? बिकॉज ये सब कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉजिक, इंटेलिजेंस, अजम्पशंस, नेगोशिएशन, परसुएशन, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजों के ऊपर आपको खेलना पड़ेगा. और कोई नॉलेज वाला वहां पे पर्सन आ गया तो वो नॉलेज ही देखता रह जाएगा बस कि भाई ये क्या है, ये तो बताएंगे नहीं, तो वो गेस ही नहीं कर पाएगा भी इसका आउटकम क्या निकल सकता है. तो इस वजह से यूपीएससी में कभी भी पीएचडी होल्डर्स क्वालिफाई नहीं करते. अगर आप देखोगे ना हर साल का रिजल्ट, तो कई बार 2-3 साल में एक बार होता है कि एक पीएचडी होल्डर का निकला. जैसे इस बार भी 1 पीएचडी होल्डर ने निकाला है, और लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2016 में एक पीएचडी होल्डर का हुआ था. तो पीएचडी होल्डर वालों का निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज पर खेलते हैं पूरा. प्रोफेसर जो होंगे ना, प्रोफेसर, उनका जल्दी एग्जाम निकलेगा नहीं ये वाला, बिकॉज उनके दिमाग में नॉलेज भरा हुआ है, राइट? नॉलेज वाले 40 क्वेश्चन आएंगे, उससे एग्जाम निकलता नहीं है. ये क्लास किसी भी नॉलेज क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉलेज तो हो जाएगा कवर, ये कोई नहीं बताता, ये कोई कवर नहीं करवाता है. गॉट इट?